कि व्लॉगर बन के पैसा जल्दी आ जाता है या मशहूरी जल्दी मिल जाती है, तो दूसरी तरफ तुम्हें ये भी देखना है कि इसकी कॉस्ट कितनी हैवी है। इसकी सबसे बड़ी कॉस्ट तो ये है कि तुम अपना सब कुछ लोगों के सामने खोल दोगे, यानी लिटरली लोगों के सामने नंगा हो जाओगे तुम। ये मैं बहुत ही सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूं, बट दिस इज द ट्रुथ। यू विल ओपन अप एवरीथिंग टू पीपल, स्पेशली तुमने देखो अपनी अगर फैमिली दिखाते हो, तुम सबके चेहरे दिखा रहे हो, तुम सबकी पर्सनैलिटीज दिखा रहे हो, तुम अपने बारे में सब कुछ दिखा रहे हो, अपनी पर्सनल इन्फो सबको दे रहे हो। हासिदीन कितने आ जाएंगे, और फिर उसके बाद कोसने वाले कितने आ जाएंगे, फिर बुली करने वाले कितने आ जाएंगे, ठीक है, फिर कितने ज़्यादा तुम्हारी मीम्स बन सकती हैं, गंदी मीम्स बन सकती हैं। देयर इज़ नो लिमिट टू इट। मतलब जिस तरह की ऑडियंस है वो नहीं बख्शेगी, वो हर तरह की चीज़ पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये कॉस्ट आप नहीं देख रहे, कितनी मेंटल हेल्थ डैमेज होगी इसमें, मायूस होने के कितने चांसेस हैं। व्हाट इफ़ योर व्लॉग डिडंट वर्क, व्हाट इफ़ तुम बहुत गिरे, एक अपनी वैल्यू से गिरे, एक स्टैंडर्ड से गिरे, हराम काम की तरफ गए और उसके बाद भी व्यूज ना मिले, तो सोचो डबल द डिप्रेशन है, बल्कि ट्रिपल द डिप्रेशन है। एक तो इस चीज की डिप्रेशन कि हर इंसान को पता है हलाल क्या है हराम क्या है, एक तो इस चीज की डिप्रेशन कि मैंने हराम काम किया, दूसरा अल्लाह रसूल की नाफरमानी की, दूसरा इस चीज की डिप्रेशन कि उसके बावजूद भी मुझे व्यूज नहीं मिले, अगर ना मिले, तीसरी इस चीज की डिप्रेशन कि लोग मजीद जो है वो मुझे कोस रहे हैं। तो देखिए देयर इज़ अ ह्यूज कॉस्ट टू इट। फिर हासिदीन की दुनिया एक अलग है। जब आप मशहूर होना शुरू होंगे, जब आपके पास पैसा आएगा, किस लिए लोग आपके करीब आएंगे? आर यू इवन थिंकिंग? करीब करीब आएंगे आपके इसलिए कि इसके पास पैसा है। इस तरह का रिलेशन, क्या ये दोस्तियां, ये मुखलिस रिश्ते होते हैं? इसके बाद कितने लोग हसद करना शुरू हो जाएंगे आपसे, कितने लोग बैक स्टैब करना चाहेंगे आपको। यू विल बी आइसोलेटेड। और आज हम देख रहे हैं कई बड़े बड़े व्लॉगर, उनको आइसोलेट किया जा रहा है, उनको हर तरफ से क्रिटिसाइज किया जा रहा है। उनके अपने किसी दौर में दोस्त थे, आज वो उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, दुनिया उनके पीछे पड़ चुकी है। इस पर मैं आपको एक हदीस भी सुना दूं, और हमारे व्लॉगर्स बहनों और भाइयों के लिए भी, आउट ऑफ सिंसेरिटी मैं ये बात कर रहा हूं, कोई ऐसी मेरी नीयत नहीं है कि हम एनाहिलेट कर दें या इनको विलन बना के इस किस्म का पेश करें कि इनसे नफरत करने लगे लोग। नहीं, नफरत तो देखें हमारे मुसलमान बहन भाई हैं, एट द एंड ऑफ द डे नफरत करना वो तो हमारे नबी ने सिखाया भी नहीं। लेकिन जस्ट टू गिव देम अ सिंसेयर नसीहा, एक हदीस आपके सामने रखता हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने से एक जनाजा गुजरा, और उस जनाजा जिनका गुजर रहा था उसकी लोगों ने तारीफ की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इट इज़ ग्रांटेड, यानी जो तारीफ इस शख्स की जा रही है, ये इसी तरह इसके साथ मामला होगा जो लोग इसकी तारीफ करें। इसी तरह एक और शख्स का जनाजा गुजरा और उसके बारे में लोगों ने बड़ी अजीब बातें की, यानी कि क्रिटिसाइज किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इट इज़ ग्रांटेड, यानी इसके साथ यही मामला होगा जो लोग कह रहे हैं। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई भी दुनिया में प्रेज किया जाए तो अल्लाह ताला उसी तरह उसके साथ मामला करेगा, क्योंकि लोगों की प्रेज एक किस्म की अल्लाह की टेस्टिमनी भी है। आप देखें, अगर कल को खुदा न खास्ता किसी को मौत आ जाती है और उसको इस बात से याद रखा जाए कि यार इसके व्लॉग्स में गालियां होती थी, इसने गालियों के अलावा कुछ भी नहीं सिखाया हमारे बच्चों को, हमारी बच्चियों को, या उसको इस बात से याद रखा जाए कि यार ये बहुत ही एक मटीरियलिस्टिक इंसान था, या उसको इस बात से याद रखा जाए कि यार ये गैंगस्टर टाइप इंसान था, ठीक है, और इसने कुछ भी अच्छा नहीं किया। तो आप सोचें कि इस हदीस के मुताबिक लोगों के जो व्यूज़ हैं, और वो भी अच्छे लोगों के, स्पेशली अच्छे लोगों से मुराद है कि जो ज़रा पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल क्लास है, वो तो ख़ास फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन की भी एक किस्म की टेस्टिमनी है। मेरे एक स्टूडेंट, अभी रिसेंटली उनकी डेथ हुई, क्लास में आते थे रेगुलर, बहरिया, थिंग्स दैट मैटर। एक और मेरे स्टूडेंट हाशिम, कई बार उनका तज़किरा किया है, अल्लाह जन्नत दे उन्हें और इन स्टूडेंट को भी, आमीन। लेकिन इस बार मैं इनका, फराज नाम था उनका, बड़े रेगुलर मेरी क्लास में। अच्छा, जब उनकी डेथ हुई, मैंने अपनी व्हाट्सएप चैट निकाली उनके साथ, और सुबहान अल्लाह मेरी उनके साथ व्हाट्सएप चैट क्या थी, पुराने जो मैसेजेस थे उनके डेथ से पहले के। और इनको हार्ट अटैक हुआ अचानक, बच्चे को कोई बीमारी नहीं थी, अचानक हार्ट अटैक हुआ, और बिल्कुल मेरे सामने बैठा होता था, क्लासेस में रेगुलर आता था, बहरिया टाउन की क्लासेस में। मेरे इससे जो लास्ट चैटिंग के कुछ मैसेजेस थे वो क्या थे, इसने मुझे कुछ सजेशन दी थी कि अली भाई आप इस टॉपिक पे बात करें। इसी तरह इसने मुझे कुछ मैसेजेस फॉरवर्ड किए हुए थे
फॉरवर्ड मैसेजेस जो होते हैं कुरान और हदीस जिसमें होती है। इसी तरह इसने कुछ इस्लामिक इवेंट्स के मैसेजेस मुझे फॉरवर्ड किए हुए थे, आगाही देने के लिए कि ये इवेंट हो रहा है, ये इवेंट हो रहा है, जो मैसेजेस फॉरवर्ड मैसेजेस होते हैं इस्लामिक इवेंट्स के बारे में। मेरी यादें उस स्टूडेंट के बारे में ये हैं कि वो दीन की बात करता था और वो इस्लामिक मैसेजेस फॉरवर्ड करता था और वो इस्लामिक इवेंट्स के मैसेजेस फॉरवर्ड करता था। मेरी ये यादें उसके बारे में। सोचिए मेरी यादें उसके बारे में ये होती कि यार नहीं, वो तो जो है ना इस तरह का था या उसमें ये खामी थी, अल्लाह माफ़ करे। जो यादें इंसान छोड़ जाता है, जो इम्प्रेशन इंसान छोड़ जाता है दुनिया के लोगों पे, दुनिया उसे उसी तरह याद करती है। इसी तरह पहले तो मेरी इन व्लॉगर बहन भाइयों से ख़ास दरख्वास्त है, टिकटॉकर से, पता नहीं क्या मजबूरी है, पता नहीं क्या ऐसी चीज़ आपने देख ली है या ऐसा कोई डर आपको लग गया है कि आप इस हद तक मजबूर हो गए हैं कि आपको पता भी है कि एक चीज़ कितनी गलत है, इसके बावजूद आप बनाई जा रहे हैं, इसके बावजूद आप उस तरह का कंटेंट निकाली जा रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखिए एक डर यही हो सकता है ना, फ़क्र का डर हो सकता है।